अस्सलाम वालेकुम गैस, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। लॉन्ग टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ इतना ज़्यादा डिले का। सर्कमस्टांसेस थे इस तरह के, और भी रीज़न हैं विच आई वांट टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं बना सका पहले। और ये आप नोट करें होंगे कि मैं माई सेटिंग, माई बैकग्राउंड इज़ चेंज। एक्चुअली आई एम डाउन स्टेयर्स सिटिंग ऑन द डाइनिंग रूम, बिकॉज मेरा एक्चुअली ईद पे ना अनफॉर्चुनेटली पाँव मेरा ट्विस्ट हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा वो आई हैड टू, इट वाज लाइक पेनफुल, और मुझे कास्ट वगैरह लगाना पड़ा, तो मैं इस वजह से ऊपर नहीं जा सकता था, तो दैट्स व्हाई आई वाज डाउनस्टेयर्स। अल्लाह का शुक्र है अभी आई एम गेटिंग बैक टू नॉर्मल, लेकिन फ़िलहाल मैं नीचे ही हूँ, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम हेयर। वीडियो के टाइटल से आपको समझ आएगी होगी कि दिस इज़ लाइक 2 ईयर अपडेट। 2 साल हो गए हमें, मार्च में 2 साल रिलोकेट हुए। And as obvious from the title of the video, it has really been a story of 2 halves. फर्स्ट ईयर जब एंड हुआ था तो आपको मैंने निदा ने हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इंडिविजुअल टॉपिक्स ब्रेक डाउन करके शेयर किया था एक्सपीरियंस। ऑल दोज थिंग्स प्रीटी मच होल्ड उसी तरह जिस तरह हमने पहले शेयर किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इंडिविजुअल डिटेल्स, बट मैं रफली कवर करूँगा कि फर्स्ट ईयर वाज फाइन, फर्स्ट ईयर वाज गुड। वापस आप आ रहे होते हो तो बहुत चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन होती है। 16 साल बाद हम लोग वापस आ रहे थे, देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू जो पहले नहीं की थी, और व्लॉगिंग का भी उसका डायरेक्ट ताल्लुक था कि बिकॉज देयर वाज एन इवेंट, कुछ करना था, तो वीडियो बन जाती थी, कंटेंट बड़ी इजीली अवेलेबल था। तो फर्स्ट ईयर तो स्मूथली गया इन दैट सेंस, और पाकिस्तान के हालात भी इट वाजंट बैड, राइट। आई मीन ऑब्वियसली इमरान खान वाज इन पावर, और एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी यू ऑलवेज फील के सपोर्ट थी इमरान के साथ, और इट वाज अ फील गुड फैक्टर एक्चुअली कि पाकिस्तान भी यू आर इन अ गुड कंट्री एक्सेट्रा। हाउएवर सेकेंड ईयर पे आते हैं, एज आई सेड स्टोरी ऑफ 2 हाफ्स। सेकेंड ईयर में आपको सबको पता ही है कि क्या हुआ है, राइट। April 22, एंड इंटरेस्टिंगली वी मूव्ड अराउंड द सेम टाइम, मार्च अप्रैल, ठीक है। 18 मार्च को हमने 21 में रिलोकेट किया था, तो फर्स्ट एनिवर्सरी जब अपडेट की थी तो वो फर्स्ट ईयर था, लेकिन उसके बाद जो अभी मैं सेकंड कर रहा हूँ, April 22 में एज वी नो गवर्नमेंट टॉपल हो गई, और उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था विच वाज रियली नॉट सो गुड, हम सबको पता ही है। पहले ऑब्वियसली जिस तरह गवर्नमेंट गई, आपने भी देखा होगा जो शोग्राम वाला मेरा व्लॉग था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि सिंस November 21 यूट्यूब पे एक्सेट्रा अक्रॉस द प्रोग्राम यू कुड गेट अ सेंस के कुछ होने वाला है। लेकिन आई वाज काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार चलो ठीक है, इमरान खान भाई ठीक है, वोट आउट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, राइट। मतलब मेंटल प्रिपरेशन थी, लेकिन जिस दिन वो हुआ है ना, उस दिन व्हाट वी रियलाइज्ड वाज के, एंड आई थिंक दैट वाज द मेन रिएक्शन व्हिच केम, कि वो लोग जो पहले जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कंसिस्टेंटली 3.5 साल से जी करप्ट करप्ट करप्ट, और उनको सडनली टीवी पे जब देखा कि यार अब ये लोग वही लोग हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और अब ये लोग दोबारा आ गए पावर में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए थे। मैं खुद भी बहुत मुझे बुरा लगा। तो पॉइंट इस के वो पहला एक था, स्टार्ट हो गया था प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो अनसर्टनिटी रही है कॉन्स्टेंटली, राइट, कंसिस्टेंटली जो अनसर्टनिटी इसके बाद शुरू हो गई थी कि यार अब ये कितना अर्सा रहेंगे, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी काफ़ी अनसेटलिंग था। अगस्त तक तो ये चलता रहा। उसके बाद अरशद शरीफ, आई मीन दैट वाज सच अ सैड इवेंट, ठीक है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करूँ, मैंने उस सब पीरियड में कोई व्लॉग नहीं किया, मैंने वुड यू बिलीव दैट। यही वजह थी कि ये पाकिस्तान के हालात इस तरह के थे कि आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट शुड आई टॉक अबाउट यार, आई वाजंट अ प्राउड पाकिस्तानी, आई एम सॉरी टू से, इस सब में, ठीक है। तो वो हो रहा था, दस्ते चले जा रहे थे वन आफ्टर द अदर। ज़ाहिर है फिर आप ऑनलाइन फॉलो भी करते हो तो यू गेट मोर इज़ फेड टू यू। अब उसमें सच भी कुछ होता है, कुछ वैसे भी होती हैं चीज़ें, तो इट वाज ऑल डूम एंड ग्लूम। वो हो रहा था। अरशद शरीफ का तो जो हुआ है, हम एक बंदे को आप 10 साल से फॉलो कर रहे हो, और अपेरेंटली वो फेमस है, सब कुछ है, लेकिन सडनली उसके साथ ये हो जाना, तो मॉरल्स क्वेश्चन होना शुरू हो गए थे इस साल, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद अभी जो ज़ाहिर हमें पता सब कुछ क्या हुआ पे, लेकिन एक और जो इवेंट मैं कहता हूँ विच वॉज फर्दर लाइक अ डिज़ास्टर मॉरली या लॉफुली, इज़ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, इलेक्शंस का, और इलेक्शंस नहीं कराए जा रहे। अब ये जो है बात, दिस इज़ अगेन वेस्ट में रह के इतना अर्सा ये चीज़ नहीं हज़म होती कि यार एक एटलीस्ट कोर्ट तो सुप्रीम थी ना, जिसके बारे में हमेशा से कहा जा रहा था। एंड इमरान खान वो सो फार प्लेइंग बाय द बुक,
कोई इसमें ही डिड नॉट हैव द बैकिंग ऑफ एनी वन एल्स। तो बाय द रूल्स खेला जा रहा है, इलेक्शन असेंबलीज तोड़ दी हैं, लेकिन फिर भी आगे से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया कि लॉ ना टूटे, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं कराए गए। तो वो सारी बात बहुत ज़्यादा होती है। और फाइनली अभी परसों जो हुआ है राइट, इमरान खान का अरेस्ट, अगेन दिस सीन जो उसको लेके जा रहे हैं वॉज वेरी सिमिलर टू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो अंदर से खुद गुस्सा जो आया ना वो सिमिलर है, इनफैक्ट अब बहुत ज़्यादा है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर राइट। तो ये सारी बातें सेकेंड ईयर में तो यही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, और सेकेंड ईयर हैज़न्ट बीन नोवेयर नियर एज क्या कह सकते हैं आपको, यूफोरिया वाइज या हैप्पीनेस वाइज एज द फर्स्ट ईयर वॉज। एक तो वैसे ही वो हैप्पीनेस वर्सेस टाइम ग्राफ फ्लैट हो रहा होता है, तो ये इसकी वजह से आई वुड से कि वो प्लेटू नीचे आ गया। बड़ा अफसोस हुआ, दुख भी हुआ, गुस्सा भी थोड़ा, और अफसोस भी हुआ। एनीवेज पॉइंट नंबर 3 ये है कि अच्छा अभी लेटली क्या हुआ है कि मैंने शॉर्ट अपलोड किया था लाइक 2 महीने पहले, जस्ट टू टेल पीपल कि यार मैं अभी इधर ही हूँ, कहीं मैं गया नहीं हूँ, एंड जस्ट टू से कि आई वॉज अ क्विक वीडियो जस्ट मैंशनिंग कि यार पाकिस्तान में अभी भी हालात ख़राब हैं लेकिन मैनेजेबल हैं। तो एक व्यूअर ने अभी उस पर अपलोड किया है कि ये कह के कि यार अब पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण नहीं है, ठीक है, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड है, और अब लोगों को यूके में भी रहने दो ना भाई, अब इनको लेट देम लिव। तो एक तो आई वुड से कि यार मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि मेरी इतनी ज़्यादा मेरी जो व्लॉग्स हैं उनकी इतनी पुल है कि लोग मेरी वजह से मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ। एज आई वाज जस्ट अ जोक। माई पॉइंट इज़ कि मैंने उन व्यूअर को भी कहा कि यार ऐसी बात नहीं, आई हैव ऑलवेज स्टेटेड फैक्ट्स, जस्ट फैक्ट्स राइट, और अपनी एडवाइस दी है कि इन केस यू आर इन अ पोजीशन टू रीलोकेट, तो इन चीज़ों को यू शुड बी केयरफुल। आपको याद होगा अर्लियर दिस ईयर आई ऑल्सो मेड अ वीडियो जब ये अनसर्टेनिटी वाला फेज था अगस्त के आसपास कि यार ये मसला है, महंगाई हो रही है, जस्ट सो दैट पीपल नो राइट इफ दे हैव प्लान्स। आई नेवर सेट किया आओ जी पाकिस्तान आओ और एटसेट्रा। हालांकि फिर भी मैं आई फील, ऐसा मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आई नेवर एडवोकेटेड और फुल थ्रॉटल से कि पाकिस्तान आई हैं आप राइट, ये वो आई फेल्ट बैड कि यार मैं फिर भी क्या बनाऊँ पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज अगर मैं इन्फॉर्मेशन भी रख रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ स्टिल बीइंग असेस्ड कि यार पाकिस्तान आप मूव कर सकते हो या नहीं कर सकते राइट। और मॉरली जो हालात हैं वो तो बहुत अफसोसनाक है ना। तो माई पॉइंट इज़ कि आई हैव ऑलवेज जस्ट गिवन एडवाइस टू पीपल विद इन्फॉर्मेशन राइट, उनको मैंने फोर्स कभी नहीं किया। हैविंग सेड दैट ये भी हुआ है इस ईयर के लेटली आई हैव मेट 3 फैमिलीज़, हमारे व्यूअर्स हैं, 2 ऑफ देम उनके बच्चे उसी स्कूल जाते हैं जहाँ पे मेरे बच्चे जाते हैं, एंड ऑल 3 ऑफ देम वर एक्चुअली हैप्पी माशाल्लाह, एंड दे वर ग्रेटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों ने जो स्टेप्स लेने थे अपने A, B और C, उसमें उनको थोड़ा सा पहले से पता चल गया था कि क्या करना चाहिए, तो वो बहुत इंकरेजिंग चीज़ है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यार इन हालात में भी पीपल आर मूविंग, बिकॉज दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि एवरीवन हैज़ पर्सनल सर्कमस्टांसेस राइट। जो यूके से मूव होना चाह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं या जो भी रीजंस हैं राइट, टेम्पोरेरली आना चाह रहे हैं, उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर स्टिल मैनेजेबल यू कैन स्टिल मेक द मूव, ये मैं कहना चाह रहा था राइट। फाइनेंशियली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चीज़ें महंगी हो गई हैं राइट, 40% तक 50% तक चली गई इन्फ्लेशन। तो अगर आपके पास यूके सोर्स ऑफ इनकम है और फॉरेक्स के साथ वो एडजस्ट हो रहा है, सो आपको फिर ये चीज़ ऑब्वियसली इतनी बॉदर नहीं करेगी एज अपोज टू द फैक्ट कि अगर आप पाकिस्तान में कोई जॉब का प्लान कर रहे थे कि मुझे कोई जॉब मिलेगी, तो फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली वो सैलरी फिर अगर फॉरेक्स के साथ ट्रैक नहीं हो रही, ठीक है, जो भी सैलरी है, तो फिर तो महंगाई के साथ यू विल गेट इफेक्टेड। सो बेसिकली everyone is being affected, but it really depends on आपका circumstances क्या फाइनेंशियली। तो that's what I was trying to say कि अगर आपके पर्सनल गोल्स हैं तो one could still probably make the move। लेकिन हाँ ये मैं कहूँगा कि आजकल ये जो हो रहा है, मैंने पहले भी जिस तरह कहा था कि अगर आपने ट्रिगर नहीं दबाया तो जस्ट होल्ड ऑफ फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये एडवाइस मैं अभी भी दूंगा, ठीक है, जस्ट टू सी कि क्या होता है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वांट कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन फिर भी राइट जहाँ तक बच्चों का सवाल है दे आर स्टिल हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है, दे लाइक देयर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। पढ़ाई में भी मोमेंटम बन गया, उर्दू के साथ दे आर वेरी फ्लुएंट नाउ विच इज़ ग्रेट। मतलब सेंटेंसेस बनाने हों, कॉम्प्रीहेंशन हो, Aram is trying his best and he's doing very good I would say for a person who was born, or a kid who was born in the UK और यहाँ की उसकी पहली उर्दू हुई है,
ही इज स्टिल यू नो कॉट अप, तो दैट्स ही स्टिल गोइंग फाइन। मतलब नेक्स्ट लेवल भी जब आया क्लास 3 में उर्दू का, तो ही स्टिल मैनेजिंग, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। और आई एम हैप्पी स्टिल, बट आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। होता है ना कि आप अगर अपने आप को कहते हो कि यार यू बिलोंग टू यू आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अभी फ़िलहाल you know it's what is happening in Pakistan as compared to the West, it is very discouraging and disappointing. I don't know इसके बाद क्या होगा. I just hope कि things you know go in the right direction और किस तरीके की स्टेबिलिटी आए और खैर के साथ आए. इस तरह की जो बातें चल रही हैं कि इमरान खान को मार देंगे, हटा देंगे, आई जस्ट होप कि इस तरह की कोई स्टुपिडिटी ना हो. ठीक है, एक सैनिटी शुड प्रिवेल और थिंग्स कम टू अ पीसफुल एंड, राइट, ताकि ये चीज़ ये अनसर्टेनिटी ख़त्म हो और पाकिस्तान शुड गेट बैक ऑन ट्रैक. सो थैंक्स लॉट गाइज. ये मेरी अपडेट्स थी. आई विल ट्राई एंड आई विल सी. हालात इस तरह के हैं, लेकिन वट एवर कॉन्टेंट आई कैन अपलोड, एक दो हैं लोगों ने चीज़ें पूछी हुई थी, आई वुड यू नो मेक सम वीडियोज़ ऑन दैट व्हेन एवर आई कैन. जिसमें था बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि घर जो हैं उनके डायमेंशंस के बारे में ज़रा बात कर लें पाकिस्तान और यूके के. सो ये आई विल ट्राई टू एम फॉर दैट नेक्स्ट. अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफ़िज़.